मुनिवर हो गया, ठीक है, ठीक। परीक्षित जी ने पूछा, भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है एवं उचित है। आप ज्यों ज्यों भगवान की कथा कहते जा रहे हैं, त्यों त्यों मेरे अज्ञान का पर्दा फटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समर्थ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर अपने आप को ही खिलौना बनाकर खेलते हैं। वे बच्चों के बनाए हुए घरौंदों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और फिर किस प्रकार बात की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं बड़ी ही अद्भुत अचेतन्य हैं। इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। भगवान तो अकेले ही हैं। वे बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष रूप में प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा उनके अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण ब्रह्मज्ञ हैं, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। तो श्री सुखदेव जी ने अगला प्रश्न श्री परीक्षित जी ने अगला प्रश्न किया श्री सुखदेव जी भगवान से कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं और खुद ही बनाते हैं, खुद ही खेलते हैं। जैसे बच्चे अपने खिलौने बना के उसमें खेलते हैं, वैसे आप भी इस संसार में, इस जगत में हम खिलौने की भांति बनाते हो फिर खेलते हो उन्हीं में। ये सब भगवान कैसे करते हैं? परीक्षित जी के हृदय में ये प्रश्न आया और श्री सुखदेव जी भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं परीक्षित जी को। और साथ ही सूत जी भी शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनसे इस प्रकार की प्रार्थना करी, तब श्री सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया। और उनके प्रदर्शन के श्री सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करते हैं, उनको हृदय में स्थापित करते हैं और स्मरण करने के उपरांत अपनी प्रवचन प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव जी क्या कहते हैं? श्री शुक उवाच, नमः परस्मै पुरुषाय भूषे सद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तित्रियाय देहिनामन्तर्वयानुपलक्ष्यवर्त्मने। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व रज तथा तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हैं, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हरे अनंत हरे कथा अनंता। जैसे हरि अनंत हैं वैसे हरि की लीलाएं और कथाएं भी अनंत हैं। उनकी हम सैकड़ों शास्त्र सार में भी उनको गुणगान नहीं करते, सभी लीलाओं को कर सकते हैं, इतनी हमारी बुद्धि नहीं है, है ना। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वदा सच्चिदानंद रूपाए हैं, है ना। तो भगवान जी कुछ भी कर सकते हैं, हमें बस इस बात का ध्यान रखना है और इसको आश्रय बनाना है कि भगवान जी कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान जी हमेशा क्या करते हैं? भगवान जी हमेशा वो कार्य करते हैं जो हमारे लिए उचित हो, समाज के लिए उचित हो, हमारे राष्ट्र के लिए उचित हो, हमारे धर्म के लिए उचित हो और हमारी आत्मा के लिए उचित हो। जैसे कि श्री रामायण जी में, श्री रामचरितमानस जी में, जब नारद जी के मन में माया उत्पन्न हुई, उनको विवाह करने का भाव मन में आया माया की वजह से, तो वो भगवान श्री नारायण के पास गए और नारायण जी से कहते हैं कि प्रभु ऐसे ऐसे एक राज्य है, वहाँ राजा हैं, उनकी पुत्री का विवाह हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि उस विवाह में सम्मिलित हूँ और मैं विवाह करूँ। तो प्रभु आप मुझे ऐसा सुंदर रूप दीजिए कि वह कन्या मेरा वरण कर ले और माला मेरे गले में डाल दे। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि प्रभु वो आप ऐसा कार्य करिए जिससे मेरा हित हो, जो उसमें आपको मेरा हित लगे, आप वही काम करिए। तो नारद जी चले जाते हैं
और भगवान तथास्तु कह के उनको आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात आप सबको पता ही है कि नारद जी को क्या स्वरूप दिया था ठाकुर जी ने। ठाकुर जी ने नारद जी को एक बानर स्वरूप दिया। उस बानर स्वरूप पर लेके वो पहुँच गए जहाँ विवाह प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ जाके बैठ गए सज धज के एकदम ऐसे। तत्पश्चात वहाँ पर शिव जी के 2 गढ़ भी आ गए, वह मोटे मोटे अच्छी खास। वो देख के उनको हंसने लगे। जहाँ जहाँ नारद जी जाएँ उनके पीछे गढ़ जाएँ और उनको देख के हंसने लगे। नारद जी को बड़ा क्रोध आ रहा था। तो नारद जी समझे नहीं कि मामला क्या है। तत्पश्चात क्या होता है कि विवाह के लिए कन्या आती है, माला लेके आती है और 1 by 1 सबको देखते हुए जाती है। और नारद जी जो है बार उछल उछल के सबके आगे आ रहे हैं, है ना, उस कन्या के हर जगह आ जाते हैं ताकि कन्या मेरे गले में माला डाल दे और मेरा वरण कर ले। किंतु तभी क्या होता है, भगवान नारायण आते हैं और कन्या जो थी वो भगवान की माया थी, लक्ष्मी स्वरूपा थी, उन्होंने वो माया से ही बनाया हुआ था। तो जब आते हैं तो कन्या भगवान जी का वरण कर लेती है। जब भगवान जी का वरण कर लेती है तो भगवान जी वहाँ से कन्या को लेके चले जाते हैं। विवाह संपन्न हो जाता है। नारद जी को बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध आता है और वे कहते हैं कि तू बड़ा छलिया है, तू हर किसी के साथ में जो है अपनी जबरदस्ती चला लेता है, जो तेरे मन में आता है तू वो करता है। ऐसा गुस्सा कर रहे हैं ठाकुर जी के ऊपर में। यहाँ तक कि ठाकुर जी को श्राप तक देने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो जब विवाह हो जाता है उसके पश्चात जो 2 गढ़ थे भोलेनाथ बाबा के, वो कहते हैं कि महाराज पहले अपना मुंह तो देख लो, हैं इस मुख से कन्या कैसे तुम्हें माला पहनाती, कैसे तुम्हें वरण करती, एक बार अपना मुख देखो। तो वहीं एक पानी रखा हुआ था किसी में भरा हुआ, तो उसमें उन्होंने अपना मुख देखा। अपना मुख देखते ही उन्हें बंदर का मुख दिखाई दे गया और बंदर का मुख देखते ही वो तो थम-थमा गए। अगर मुझे भी कामना है और वो कामना पूर्ण ना हो और कोई उसके उल्टे कोई कुछ काम कर दे मेरे साथ में तो गुस्सा आएगा, आपको भी आएगा, हम सभी को गुस्सा आता है, क्योंकि हम सब आसक्त होते हैं ना। जहाँ हमारी आसक्ति होगी वहाँ हमें क्रोध जरूर आएगा, जहाँ हमारा स्वार्थ होगा वहाँ हमें क्रोध जरूर आएगा, जहाँ हम निस्वार्थ होंगे, जहाँ हम आसक्ति रहित होंगे वहाँ हमें क्रोध नहीं आएगा। उसी तरीके से नारद जी को गुस्सा आया और नारद जी ने जो है फटाक से गए नारायण जी के पास में, जहाँ लक्ष्मी जी और नारायण भगवान दोनों थे। उनको क्रोधित होते हैं, उनको क्रोधित करके वो बहुत उल्टा सीधा कहते हैं, कहते लेकिन तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे साथ धोखा करके। तुमने ये अच्छा नहीं करा मेरे साथ। मैं अपने विवाह के लिए आया था और तुमने मुझे वानर रूप दे दिया। तुम्हें त्रेता में इस वानर की जरूरत पड़ेगी और यही वानर तुम्हारी सहायता भी करेगा। जैसे तुमने मेरा विवाह नहीं करके मुझे पत्नी वियोग दिया है, वैसे ही आपको भी पत्नी वियोग होगा। नारद जी के श्राप को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं और उनको कुछ जवाब नहीं देते हैं। सिर्फ जो माया थी ठाकुर जी की, ठाकुर जी ने जो राज बनाया था, वो सुंदर कन्या, वो राजा, सबके जो निर्माण किया था वो सब मायामय था, सत्यता उसमें कुछ भी नहीं थी। तो जब उनको वो सब ठाकुर जी ने माया समेट ली तो फिर नारद जी को सब में वन ही वन दिखाई दे रहा है, जंगल ही जंगल दे रहा है। फिर वे रोने लगते हैं, बड़ा दुख होता है उनको। ठाकुर जी ने इतने निर्मल, सबके मन की बात जानने वाले ठाकुर जी को मैंने श्राप दे दिया और उनसे बहुत निवेदन करते हैं, भगवान मेरे श्राप को आप गलत कर दो, क्योंकि आप तो सब कुछ कर सकते हैं, ठाकुर जी तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी उसको सर्वधारण करते हैं। फिर नारद जी से कहते हैं कि नारद जी तुमने ही तो कहा था प्रभु वो कार्य कीजिए जिसमें मेरा हेतु हो। आप नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करने वाले हैं, प्रभु कृपा में पलने वाले हैं। आप तो छोटे से बालक हैं हमारे, आपका हमारे सिवा कौन है। अगर मैं आपका विवाह करवा देता तो विवाह पढ़ के आप जो आज़ादी के साथ में घूमते फिरते हैं वो आपको आज़ादी न रहती, फिर आप जीवन के चक्कर में पड़ जाते और जीवन के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता और वह भिन्न भिन्न ग्रह कलेशों में और गृह कार्यों में व्यस्त हो जाता है। इस तरीके से
भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुन के नारद जी का मोह चला जाता है। तो ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण जी, है ना। भगवान हमेशा क्या करते हैं, भगवान हमेशा हमारा हित करने वाले हैं। और ये जो तीनों लीलाएं हैं, सत्व, तमो और रज, ये तीनों भी भगवान के बनाए हुए हैं। जो भगवान श्री नारायण हैं वो सत्य रूप में हैं, जो भोले बाबा जी हैं वो तमोगुण में हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं वो रजु रूप में हैं। तो इस प्रकार प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बताया कि भगवान सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिसका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के लिए के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम पुनः बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्प्रसव का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, दुष्टों की सांसारिक बढ़ती रोककर उन्हें मुक्ति देते हैं, तथा जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभीष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है, इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। भगवान किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते हैं, उनका कोई शत्रु नहीं है और उनका कोई मित्र भी नहीं है। जो उनको जिस रूप में प्रेम करता है वो उसको वही रूप प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हमारे लल्ला जी ना, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ मैं भगवान को प्रिय हूँ। सिर्फ मैं प्रिय नहीं हूँ, जो भगवान को जिस रूप में देखता है भगवान उसको भी उसी रूप में प्रिय होते हैं। अगर भगवान को आप बालक रूप में देखेंगे तो आपको पिता स्वरूप देखते हैं, अगर आप पिता स्वरूप देखेंगे तो आपको बालक स्वरूप देखते हैं। भक्त जो होता है भगवान के लिए, जो भगवान पे समर्पित होता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है, जो अपना समर्पण सब कुछ भगवान जी पे अर्पित समर्पित कर देता है। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, उन्हें पुण्य कीर्तन भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का हम कीर्तन करें, स्मरण करें, दर्शन, वंदन, स्मरण, पूजन